जी आजा परिवार वाली गल हाँ जी इस गल करा वाला कुत्ते जरा नमस्कार नमस्कार हाँ मैं कर दो घंटा ना दोबारा की वो ना कर दे सब आ गया गोल्डन साइड पर रखे माननीय श्री जय सिंह जी जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के SC/ST मोर्चा के वाइस चेयरमैन हैं और हिमाचल के सचिव भी हैं। तो मैं आप सभी लोगों को परिचय से संबोधित करता हुआ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जय सिंह जी से प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति चाहता हूं तथा ये मेरे नरेश रावत भाई जी किसान मोर्चा के महामंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं। बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से मैं व्यासदेव ग्राम पंचायत टिकरी भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूं। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं श्री स्थानीय ज्ञान भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि वो यहाँ आए और आज के अध्यक्ष महोदय का जो अपने शब्दों से धन्यवाद करें। धन्यवाद करूँगा। वैसे तो चंबा में मिलते रहते हैं पर इन्होंने बोला तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी राव जी बोलेंगे सब कुछ, मैं धन्यवाद ही करूँगा सिर्फ। धन्यवाद। इलाका वासियों के सामने अपने अच्छे विचार। धन्यवाद। अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम के चेयरमैन हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जय सिंह जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष अशोक जी, जिला के सचिव आदरणीय व्यासदेव जी, श्री उदय राम जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साथ में आए हुए यहाँ इस गांव के दबड़ोटू गांव में यहाँ के वरिष्ठ जन आदरणीय हमारे बड़े भाई समान आदरणीय धर्म सिंह धारो जी जो यहाँ के प्रतिष्ठित जो है वो देवता के गुरु हैं, हमारे आदरणीय श्री भगत सिंह जी मसरूंड से आदरणीय बहादुर जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जनों का मैं बुलाया है। मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ग्राम पंचायत दुलार का ये गांव दुबड़ोटू, जिसमें हमने लंबे अरसे से ये निश्चय किया था कि भी कभी ना कभी इस गांव में एक अच्छी बैठक करेंगे और आदरणीय जय सिंह जी जो हमारे ST/SC कॉरपोरेशन यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम के चेयरमैन हिमाचल सरकार में जो इनको माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने बनाया है, ये बोर्ड के उपाध्यक्ष निगम के उपाध्यक्ष हैं और इनके माध्यम से अनेकों कार्यक्रम जो वंचित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए चलते हैं, उन स्कीमों को कैसे हम जनता तक पहुंचाएं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने आदरणीय जय सिंह जी को जो है वो इस निगम का चेयरमैन बनाया है। और हमें बहुत खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार जिला चंबा से अनुसूचित जाति जनजाति जो है वो निगम का चेयरमैन बनाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये पहली बार हुआ है कि गांव से निकले किसी व्यक्ति को
और हमारी पार्टी की विचारधारा से निकले हुए किसी व्यक्ति को मैं आपको माननीय जय सिंह जी का परिचय करवाना चाहता हूँ। माननीय जय सिंह जी का जो जीवन है बहुत विषम परिस्थितियों से गुजरा है। स्ट्रीट लाइटों की रोशनी में इन्होंने पढ़ाई की, जो है BLLB की, यूनिवर्सिटी में आज तक इतिहास रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जनरल सेक्रेटरी पद से जीते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चंबा के एकमात्र माननीय जय सिंह जी। और संगठन की विचारधारा को लेकर गांव-गांव में अगर आप चंबा बार एसोसिएशन में भी जाएंगे, चंबा कोर्ट में भी जाएंगे तो जय सिंह का नाम गूंजता है। इसलिए गूंजता है क्योंकि गरीबों के कई मामले जो है वो मुफ्त में भी निपटा देते हैं। और मैंने इनको धरातल पर कार्य करते हुए देखा है और आज हमें बहुत गर्व का विषय है कि हमारे ST/SC के कॉरपोरेशन के चेयरमैन एक छोटे से गांव में पहुंचे हैं। लेकिन तो अक्सर ऐसा होता है कि ये सारी योजनाएं, ये सारी चीज़ें मीडिया और जो है वो ऊपर सड़कों तक रह जाती है, गाँव में ये चीज़ें नहीं पहुँचती। और माननीय जय सिंह जी का मुझ पर बहुत आशीर्वाद है कि आपने ये प्रण ले लिया है कि नरेश रावत जहाँ भी कार्यक्रम रखवाएंगे मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा और उस कार्यक्रम में जाके जो लोगों के लिए हित के कार्यक्रम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं और जो स्कीमें वो जन जन तक पहुंचाएंगे। ऐसा करने के लिए मैं आदरणीय जय सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रधान बना मसरूंड पंचायत का, साथ में आपके एडजॉइनिंग पंचायत है, तो हमने भी कई निश्चय लिए थे कि भाई अपनी पंचायतों में ऐसे ऐसे काम करेंगे। आज बैंक है तो उसका फ़ायदा आप सब लोग उठा रहे हैं। वो आपकी ये दुलार पंचायत है, साथ में सामने कुठेड़ है, या सराउंडिंग की जितनी 7-8 पंचायतें हैं उन सबको लाभ पहुंच रहा है। हमारे किसी कार्य करने से जनता को लाभ पहुंचता है तो वो विकास है। आज एम्बुलेंस सेवा हमारे पास है। हिमाचल प्रदेश में पहली पंचायत हमारी है जिसमें एम्बुलेंस सेवा है और वो जन जन तक पहुंच रही है। और आप सब लोग कभी भी फ़ोन करते हैं तो आपके यहाँ पर जो एम्बुलेंस सेवा का मुझे लगता है कि तकरीबन सब लोगों ने कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया। भाई हमारी जो चंबा मुख्यालय में चीज़ नहीं है उपलब्ध, वो हमारे गाँव मसरूंड में है, तो उस मसरूंड का फ़ायदा आप सब लोगों को मिल रहा है। ऐसे ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम अनेकों प्रकार की योजनाएं और अनेकों प्रकार की जो है वो आप लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हिमाचल सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी के माध्यम से चलाई गई उन सब का लाभ पहुंचाएंगे। क्योंकि आज मुख्य वक्ता के रूप में और मुख्य अतिथि के रूप में आज माननीय जय सिंह जी का जो है हम लोग सब लोगों को आशीर्वाद मिलने वाला है और इनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। और आपको तो पता है कि हम SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाते हैं। मैं पहले भी आपके गाँव में आया हूँ और स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। आज आप सब लोगों को उस स्वयं सहायता समूह जो आप लोगों ने बनाए उसका फ़ायदा भी मिलने वाला है। हम चाहते हैं आज, क्योंकि ये पवित्र करवा चौथ का दिन है, आप सब महिलाओं को उसकी बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर क्योंकि एक करवा चौथ के दिन में आप सब लोग घर में भी हैं, नहीं तो कहीं आपने घास के साथ होना था, पशुओं के साथ होना था। आज सबके लिए जो मंगलमय रहे। और इस दिन में जो माननीय जय सिंह जी ने भी अपना समय निकाला और सब लोग आप घर में मौजूद हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भी ईश्वर कोई मौका देगा ज़रूर आपके लिए कोई जो भी बड़ी स्कीमें वो किसी भी वर्ग के लोगों के लिए होगी। आदरणीय हमारे बीच में भाई साहब भी बैठे हुए हैं, आदरणीय धर्म सिंह जी, मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा कुछ न कुछ बेहतरी का और कुछ न कुछ कोई नया कार्य और नया बड़ा कार्य हम करके दिखाएंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं माननीय जय सिंह जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास जो भी इन लोगों के कल्याण और हित की कोई चीज़ें हों आपके पास, तो ज़रूर जो है इस इलाके के लोगों को आप लाभान्वित करेंगे। इसके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अशोक जी, धर्म सिंह जी, धारो भाई, उदोराम जी, भक्तोराम जी और सक्तो और भादो राम जी, व्यासदेव जी तो हमारे साथी हैं। और यहाँ पर हमारी आई माताएं बहनें, आपने आज मुझे बड़े खुशी महसूस हो रही है और मैं बड़ा अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आप जैसे हमारे गरीब लोग हैं
वो जब मेरा इस तरह स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं तो दिल में और भी काम का करने का जज्बा पैदा होता है। कई बार तो अपने ही लोग दिल में चोटें लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मैं गांव में जाता हूं और आप जैसे हमारे गरीब लोग हैं, आम आदमी हैं जो, और जो इतनी जोर शोर से मेरा स्वागत करते हैं, तो मेरी एनर्जी जो है वो दोगुना हो जाती है काम करने की। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि आपने इतना जोर शोर से मेरा स्वागत किया। मैं इसके लिए हमेशा आपका कर्जदार रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का काम मैं 1985 से कर रहा हूँ और ये 2020 है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है भारतीय जनता पार्टी के काम में लगा दी है और मैं निरंतर, जब तक मेरी जान में जान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का काम जो है गांव-गांव में जाके प्रचार प्रसार करता रहूँगा। कोई रोक नहीं सकता है इसका। अगर किसी के दिल में कोई गलतफहमी हो कि जयसिंह को हम बोल देंगे, आलोचना कर लेंगे, उसको विचलित कर देंगे, तो वो भूल जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाने में लगाई है और आगे भी लगाता रहूँगा। ये मेरा काम है। अब हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जिस काम के लिए हम बने हैं, मैं भी काम करता हूँ, रावत जी भी काम करते हैं, व्यासदेव जी काम करते हैं, अशोक जी भी काम करते हैं, सभी हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं और हिमाचल प्रदेश में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी करते हैं। आप सबको मालूम है। आपको मालूम होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो हमारी बहनों को जो तंगी तकलीफ होती थी, जो चूल्हा जलाते थे, लकड़ियाँ जलाते थे, तो आंखों में बीमारियां फैल जाती थी, जिसमें बीमारियां फैल जाती थी, उज्ज्वला योजना शुरू की प्रधानमंत्री जी ने। आज हर एक गाँव में, हर एक गृहिणी के पास जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस के चूल्हे है ना आपके पास, और 2-2 सिलेंडर है। ये किसने दिए हैं? ये प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं। और इसके बाद जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो परिवार छूट गए थे, जो आम आदमी छूट गए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उनके लिए गृहिणी सुविधा योजना बनाई और पंचायत में जिस भी व्यक्ति का नाम दर्ज है, आपने देख लो होगा, प्रधान जी को मालूम है इन चीज़ों का, कि जिस भी व्यक्ति का नाम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज होगा उसको गैस चूल्हा और 2-2 सिलेंडर जो है सरकार दे रही है। आपको आपने देखा ना, ये सुविधा आपको मिल रही है और साथ में 500 रुपये भी दिए, सब्सिडी भी उसकी जो है आपके खाते में पड़ी है। तो ये काम जो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, तो उन कामों को हम आपके सम्मुख रखते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन खाते खोले थे, ठीक है, और आधार कार्ड बनवाए थे, तो लोगों ने बड़ी आलोचना की थी उस टाइम कि यार ये तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो जन धन खाते इस टाइम जो है 44 करोड़ रुपए जो है जन धन खाते जो है भारतवर्ष में खोले हैं और आधार कार्ड के साथ उनको लिंक किया है। अब कोई भी स्कीम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो सीधा उसका फ़ायदा जो है आपके बैंक खातों में जाता है। तो पहले क्या होता था कि बड़े बड़े साहूकार होते थे, बड़े बड़े ठेकेदार होते थे, जो अपने आप को रहनुमा समझते थे, वो सारे पैसे जो है खुर्द बुर्द कर देते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो आपके खातों में जाती है, उसका फ़ायदा आपके खातों में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जो सरकार ने काम किए हैं, जो सरकार आपके लिए काम कर रही है, उसका जो है योजनाओं का लाभ जो है सभी गाँव वासियों को मिले। सारे हमारे हैं, सारा परिवार हमारा है, कोई परिवार छूट ना जाए, कोई भी वंचित ना रह जाए कि यार मैं वंचित रह गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी आपकी सेवा में निरंतर लगे हुए, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। जब सरकार बन जाती है तो वो आम आदमी की सरकार है, सभी लोगों की सरकार है, किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं है, सभी गाँव वासियों की सरकार है। तो माननीय जयराम ठाकुर जी सुबह शाम जो है
आपकी निरंतर सेवा करने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी पीछे कोरोना टाइम था लगा हुआ, महामारी जो है पूरे विश्व में फैली हुई है। तो माननीय जयराम ठाकुर जी उस टाइम भी जो है, कोरोना के टाइम भी आपकी सेवा में लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के साथ मिलकर जो है 5 लाख लोगों को जो है राशन बांटा है, वितरित किया है, और 3 लाख जो है मास्क बांटे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो आज हमारे विरोधी बातें करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम जो है वो कोई घर से निकलता नहीं था। अभी आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश सरकार के फलाना मंत्री को कोरोना हो गया, फलाना लीडर को कोरोना हो गया। तो वो सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो आपके लोगों के बीच में काम कर रहे थे। तो विरोधी पार्टी के नेता जो है कमरे में सोए हुए थे। हमारे जयराम ठाकुर जो है दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं और दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो है आईटी जो शिक्षक हैं और जो एसएमसी वाले हमारे सर्विसमैन हैं, उनके लिए जो है पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और 10% जो है मानदेय उनका बढ़ा दिया है, पे बढ़ा दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हर एक की चिंता है, हर एक की चिंता है। जब कोरोना टाइम था, आप याद करो कि जो आशा वर्कर है हमारी, आंगनबाड़ी की बहनें हमारी, सबके खाते में 3 महीने का पहले ही वेतन डाल दिया। याद है ना आपको? 3 महीने का पहले वेतन डाल दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो है दिन रात आपकी सेवा कर रहे हैं, और ये जो सिलेंडरों के साथ पैसा भी आपके खाते में गया, और डिपो में राशन भी 3 महीने का पहले एडवांस में दिया आपको। नहीं तो कौन देता है? कौन सरकार देती है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए जो है इतना काम किया, कोई हिसाब नहीं। नहीं तो आज दिन तक कोई भी सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती थी। 6-6 हज़ार रुपये जो है किसानों के खाते में सीधा गया है। तो जो प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री हमारी सेवा के लिए लगा हो, तो उसकी मदद करना जो है हमारी ड्यूटी है। आने वाले टाइम में 2022 आने वाला है, बड़ा नज़दीक है 2022 में। तो हमारी सभी ड्यूटी है, सभी लोगों की ड्यूटी है, सभी माताओं बहनों की ड्यूटी है कि आने वाले समय में 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी जब चुनाव में आएंगे, उनके पार्टी में नेतृत्व में उनके काम करेगी, तो हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। के लिए जो है इतना काम किया, कोई हिसाब नहीं। नहीं तो आज दिन तक कोई भी सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती थी। 6-6 हज़ार रुपये जो है किसानों के खाते में सीधा गया है। तो जो प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री हमारी सेवा के लिए लगा हो, तो उसकी मदद करना जो है हमारी ड्यूटी है। आने वाले टाइम में 2022 आने वाला है, बड़ा नज़दीक है 2022 में। तो हमारी सभी ड्यूटी है, सभी लोगों की ड्यूटी है, सभी माताओं बहनों की ड्यूटी है कि आने वाले समय में 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी जब चुनाव में आएंगे, उनके पार्टी में नेतृत्व में उनके काम करेगी, तो हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। और 2022 में भी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दोबारा हमने मुख्यमंत्री बनाना है। ये हमारी स्कीमें हैं। ये जो हमारी जो मैं योजनाएं आपको बताता हूँ, ये माननीय जयराम ठाकुर जी ने आपके लिए बनाई है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। कोई भी हमारा परिवार जो है इन योजनाओं से वंचित ना रहे। हम जो है इसी काम में लगे हुए हैं, और हमारा कोई काम नहीं है। हमारा एक ही ध्येय है कि योजनाएं जो सरकार जयराम ठाकुर जी ने आपके लिए बनाई हैं, जो हितकारी योजनाएं आपके लिए बनाई हैं, वो आप तक पहुंचना चाहिए, और आपका भी सहयोग हमें चाहिए। आप लोगों ने घर घर जाके जब आप अपने पड़ोस में जाएं, तो ये चीज़ें बताएं कि जयराम ठाकुर क्या कर रहा है। जयराम ठाकुर आपके लिए काम कर रहा है। अभी 1300 नौकरियां जो है पुलिस में निकली हैं, तो हमारे बच्चे जो है उसमें नौकरियों में जाएंगे, नौकरियां मिलेंगी। हमारे चंबा के बच्चों को भी नौकरी मिलेंगी, तो उसमें हमारे बच्चे भी आएंगे। गांव का कोई लड़की भी आ सकती है, नौजवान लड़का भी आ सकता है। तो गांव का जब नाम रोशन होगा, पुलिस में जाएंगे तो गांव का नाम रोशन होगा, विकास होगा, नौकरियां हैं, कोई पैसे की कमी नहीं है। मनरेगा के तहत रोडें बन रही है, सरकार जो है खुला पैसा दे रही है, प्रधानों को दे रही है, जिला परिषद को दे रही है, बीडीसी मेंबर को दे रही है। इतने पैसे दिए गवर्नमेंट ने, कोई हिसाब नहीं। और सड़कों का जाल बिछा रही है। ये किसकी बदौलत हो रहा है? ये जयराम ठाकुर जी की बदौलत हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी बीमार थे
और जैसे उनको वो ठीक हुए फिर आपकी सेवा में लग गए। अभी ऊना में थे, करोड़ों रुपए का उद्घाटन हुए, वहाँ पर करोड़ों रुपए की स्कीमें हुए। हमीरपुर में थे, मंडी में थे, शिमला में थे। अभी आने वाले टाइम में 10 या 15 तारीख के अंदर अंदर वो चंबा आने वाले हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी चंबा आए और आप उनके स्वागत के लिए चंबा जाएं और आपके गांव की कोई डिमांड हो तो आप उनके सम्मुख रखें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देखा है कि जब मैं उनके रेजिडेंस में जाता हूं तो जो लाइनें लगी होती हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं, तो वो अपने हॉल में बैठते हैं और एक एक बंदे को अटेंड करते हैं और ऑन द स्पॉट काम होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय जयराम ठाकुर जी की। ऑन द स्पॉट कोई भी काम है उसी टाइम इंक्वायरी, उसी टाइम फोन हो जाते हैं सेक्रेटरी को, जिसका भी लेवल का काम हो, दफ्तर का काम हो। और जब काम खत्म होता है, सभी लोगों का काम खत्म होता है, तो फिर बोलते हैं, अपने स्टाफ को बोलते हैं कि कोई बंदा बाहर तो नहीं रह गया कि जिसका काम रुका हो, क्योंकि पूरे जिले से प्रदेश से लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो वो किसी को मायूस नहीं भेजते। उनके दरबार में कोई जाए तो झोली खाली नहीं रहती है, वो झोली भर के आती है। मेडिकल के लोग, गरीब लोग जाते हैं, लाखों रुपए के बिल जो है होते हैं, उनको भी बिल देते हैं, पैसे मिलते हैं। कईयों के क्या क्या काम होते हैं, वो सारे काम मुख्यमंत्री जी करते हैं। जब जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारी सेवा के लिए लगे हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि उनके कार्यक्रमों को, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को जो हम गांव-गांव तक पहुंचाएं। एक एक गांव वासियों को मालूम होना चाहिए कि क्या स्कीमें बन रही हैं। अब मेरे को जैसे माननीय हमारे प्रधान नरेश रावत जी ने बताया कि पार्टी ने बड़ी कृपा की और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे SC/ST कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन बनाया है। और जो हमारे SC के समुदाय के लोग हैं उनके लिए स्कीमें हैं, ठीक है। जैसे हमारे कोई छोटा काम करना चाहता है, जैसे छोटी कोई दुकान खोलना चाहता है, चाय की दुकान खोलना चाहता है, किराने की दुकान खोलना चाहता है, और गरीब आदमी है, IRDP का वो बंदा है, तो उसको हम 50,000 का लोन देते हैं, ऋण देते हैं, और 4% के हिसाब से ब्याज लगता है और बिना गारंटी के। और उसमें जो है 10,000 सब्सिडी है, उसको 10,000 सब्सिडी मिलती है, और उसमें 40,000 रुपये उसने आसान किस्तों में देना पड़ता है जब उसका बिजनेस शुरू हो जाए। ये बैंक की तरह नहीं है कि कॉरपोरेशन डंडा लेके आ जाए, वो नहीं आती है। आप काम धंधा शुरू करेंगे, जैसे हमारी महिलाएं हैं, महिला समृद्धि योजना है, और जैसे हमारे यहाँ समूह बने हैं, उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, उसके लिए 1 लाख रुपए का लोन जो है कॉरपोरेशन देती है और बिना गारंटी के देती है। आप आइए कॉरपोरेशन में, आपको किसी चीज़ की तंगी नहीं आएगी। आपकी फार्म भी हमारा क्लर्क भरेगा, आपकी फॉर्मेलिटियाँ भी हमारा क्लर्क पूरा करेगा। आपने सिर्फ आना है और आके हमें साइन करने हैं फॉर्म पर। आपका चेक जो है आपके घर द्वार पहुंच जाएगा और आपके बैंक खाते में पड़ जाएगा, और आप काम अपना शुरू करें, व्यवसाय शुरू करें, अपनी रोजी रोटी कमाएं। अब जैसे हमारे नौजवान है, NC डाल सकती है, ट्रक डाल सकते हैं, ट्रॉले डाल सकते हैं, JCB डाल सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां डाल सकते हैं, उसके लिए भी हमारी कॉरपोरेशन लोन देती है। तो आप कॉरपोरेशन का फ़ायदा उठाएं, ये कॉरपोरेशन आपकी है। जैसे हमारे यहाँ पर कोई +2 का बच्चा हो या कोई बच्ची हो, वो IRDP में आती हो या SC हो या ST हो, तो वो एजुकेशन लेना चाहती हो, तो एजुकेशन लोन भी उसको हम कॉरपोरेशन की तरफ से देते हैं। 75,000 से 1.5 लाख तक का लोन जो है बिना ब्याज के देती है, और उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आना है और फार्म भरना है और इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, बाकी सारा काम हम कर देंगे। अब कोई बच्चा हमारा ITI में ट्रेनिंग करता हो, वेल्डरिंग की ट्रेनिंग करता हो, या मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग करता हो, या कोई भी ट्रेनिंग करता हो, या स्टाफ नर्स की कोई हमारी बच्ची ट्रेनिंग करती हो, तो वो हमारे पास आए, हमें अपना फीस स्ट्रक्चर दे और हमारे फॉर्म पर साइन कर जाए, तो हम पूरी की पूरी फीस हम उस इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं। तो ये सारी सहूलतें किसके लिए? आम जनता के लिए। ये कौन कर रहा है? ये जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं, उन्होंने बनाई है योजनाएं, हमने नहीं बनाई है। हम तो उनकी योजनाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप लोग जो है उनकी योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा तो आपने उठाना है, आपने जाना है। अगर कोई आपका बच्चा जो है किसी को पैसे की ज़रूरत है तो हमारी कॉरपोरेशन में आए, हम उसकी मदद करते हैं। उसने अपना सर्टिफिकेट लेके आना है और आधार कार्ड लेके आना है, बाकी फॉर्मेलिटी हम सारी करेंगे।
अब जैसे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और यहाँ पर जैसे सिलाई कढ़ाई का कोई टीचिंग का कोई टीचर है यहाँ पर, तो हमारी बच्ची हैं तो वो सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करना चाहती हैं, तो यहाँ पर कॉरपोरेशन सेंटर खोल सकती है। तो एक टीचर होगा और जितनी भी बच्चियाँ होंगी या लेडीज़ हैं उनको वो सिखाएगी, और सीखने वाले को भी पैसे मिलते हैं और जो सीखते हैं उनको भी मुजीफा मिलता है। ये किसकी बदौलत है? ये जयराम ठाकुर जी की बदौलत है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है या कंप्यूटर का कोई बच्ची हमारी +2 पास है और उसके पास डिप्लोमा है तो वो हमें बताए, या कोई बच्ची हमारी ब्यूटी पार्लर का काम करती है तो वो हमें बताए, या कोई मोटर मैकेनिकी का डिप्लोमा है किसी के पास तो वो हमें बताए। बताना आपने, काम करना हमने। आपके काम के लिए कोई आनाकानी नहीं है। हमने अपने अधिकारियों को भी कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति आपके दफ्तर में आएगा तो आपने उसको बैठाना है, पानी पिलाना है, चाय पिलानी है, और उसके कागजात भी आपने खुद भरने हैं। वो बस आने की ज़रूरत है, अपना सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और हिमाचली प्रमाण पत्र लेके आना है, तो सारा काम हमने करना है। तो मैं इन चीज़ों को आपके सम्मुख थोड़ा सा रख रहा था। तो मेरा आने वाला टाइम में एक और आपसे निवेदन रहेगा कि आने वाला टाइम जो है, अब पंचायतों के चुनाव होने हैं, तो पंचायतों के चुनाव में जो है आप सब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं और हमारी विचारधारा से जुड़े हैं, तो हमने जो है अपने एक ही उम्मीदवार को चुनना है और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। एक ही पार्टी का एक ही कैंडिडेट होगा और ताकि हमारी पार्टी को फायदा हो, और हमने अपने ही उम्मीदवार का चुनाव करना है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूं कि प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, जिला परिषद ये महत्वपूर्ण लोग हैं। अब जैसे हमारे मसरून के प्रधान हैं नरेश रावत जी, बड़े लोकप्रिय हैं, इन्होंने अपनी पंचायत में बहुत काम किया है, और अभी कोरोना के टाइम में ये दिन रात लगे हुए थे, इनको खुद कोरोना हो गया था। एम्बुलेंस के से ये अपने जो गांव के बीमार हुए लोग ले गए थे, चंबा ले गए, टांडा ले गए, और इन पर मुकदमा भी दर्ज करवाया इनके विरोधियों ने। वो तो चलो मुकदमा विड्रॉ हुआ, लेकिन सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे प्रधान बड़े कम होते हैं जो अपनी जान को भी जोखिम में लगा के काम करते हैं। सड़कों का आप निर्माण देखो इनके पंचायत में, इन्होंने कितनी सड़कें बनाई हैं। 5-6 सड़कें तो मेरे सामने डिप्टी कमिश्नर से मंजूर करवाई और पक्की करवाई। तो ऐसे ऐसे हमारे नेता हैं, ये भी सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाते हैं। व्यासदेव जी हैं हमारे किसान मोर्चा के, अशोक जी हैं हमारे, ये सभी लोग जो है पार्टी के लगे हुए हैं। तो मैं अभी आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में पंचायतों के चुनाव होंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उसमें जिताएं, क्योंकि जो पैसा आता है वो पंचायत में आता है, और पंचायत में पैसा आएगा तो आपके गांव में विकास के लिए लगेगा। अगर विरोधी पार्टी का प्रधान होगा तो उसमें जो है फिर मुश्किल हो जाएगी। सरकार तो पैसा भेजेगी, लेकिन विरोधी पार्टी का प्रधान होगा तो हमें मुश्किल हो जाएगी, तो वो काम रुक जाएंगे, विकास रुक जाएगा। हमारी पार्टी का प्रधान होगा तो विकास होगा, आप उसको पकड़ सकते हैं, हम उसको पकड़ सकते हैं कि भैया काम करो। आप काम करने के लिए आपको हमने भेजा है। तो मेरी आपसे 2 हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आप जिताएं और आपस में बैठ के, आपस में मिलजुल कर जो है आप तय करें कि भारतीय जनता पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा। और 2022 में अब इसे हमने कमर कसनी है। 2022 का जो है ये अगला साल 21 हो गया और 6 महीने का चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और इलेक्शन आ जाएंगे। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि 2022 में भी जो आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, और उनकी तरह कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मैं आपको एक गारंटी नहीं है, सुबह ही वो अपने हॉल में बैठ जाते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बीमार भी थे, तब भी वो हॉल में बैठ के लोगों की सेवा कर रहे थे। तो ऐसा ईमानदार, ऐसा नेतृत्व करने वाली क्षमता है जिसमें वो और किसी में नहीं है। तो जयराम ठाकुर जी के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के चलना है, ये आपने मुझे वचन देना है, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ है, अपनी नज़रों से देखा है। वो बीमार भी थे, तब भी हॉल में चेयर पे बैठे और कम से कम 300-400 लोगों की लाइन लगी हुई थी वहाँ पर, और सभी बंदों को अटेंड किया उन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति बड़े कम मिलते हैं।
तो हमने खोना नहीं है, ठीक है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी, आपसे निवेदन रहेगा, और आपने मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। और अभी 10 या 15 तारीख के बीच में मुख्यमंत्री जी आएंगे, आपने सब ने स्वागत करने के लिए चंबा आना है और मुख्यमंत्री जी के पास बातचीत करनी है। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपको वहाँ पर रोकने की वो नहीं करेगा। आप आएंगे, मैं भी वहाँ पर हूँगा। तो मुख्यमंत्री से मिलना है आपने, तो जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो अपने दिल की बात कहनी है आपने कि हमारी ये दिक्कतें हैं, ठीक है। तो अब भरोसा इस बात पे होगा तो मैं एक नारा दूंगा और सब ने जो है हाथ ऊंचा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना और जिंदाबाद करना है। तो मैं बोलूं, आप एक नारा, ठीक है। जयराम ठाकर जिंदाबाद, 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 जयराम ठाकर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयराम ठाकर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयराम ठाकर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुम्हारा को बंदा बड़ा है। ड्यूटी लाई रही है, चाहे कांग्रेसी हो चाहे कोई हो, उसका कोई नहीं है। स्कीम में फायदा मिलने अरे भाई,